झारखंड सरकार की सबसे चर्चित और महत्वाकांक्षी योजनाओं में शामिल मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना एक बार फिर चर्चा में है। लाखों महिलाओं को हर महीने आर्थिक सहायता देने वाले इस योजना में अब बड़े स्तर पर सत्यापन अभियान चलाया जा रहा है। सरकार का कहना है कि योजना का लाभ केवल पात्र महिलाओं तक ही पहुंचे, इसलिए लाभार्थियों के दस्तावेजों और पात्रता की गहन जांच की जा रही है। इसी वजह से कई जिलों में भुगतान में देरी भी हुई है, जबकि हजारों अपात्र लाभार्थियों के नाम सूची से हटाए जा चुके हैं। आखिर सत्यापन क्यों हो रहा है? किन महिलाओं का नाम कट सकता है? किन्हें घबराने की जरूरत नहीं है और सरकार की नई तैयारी क्या है, आपको विस्तार से समझाते हैं। दोस्तों, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना हेमंत सोरेन सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है। राज्य सरकार ने इस योजना के लिए बजट में 13,363 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया है। योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए की सम्मान राशि सीधे उनके बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से भेजी जाती है। सरकार का कहना है कि योजना की राशि समय पर सही लाभार्थियों तक पहुंचे, इसलिए लगातार समीक्षा और सत्यापन किया जा रहा है और होना भी चाहिए। दरअसल सरकार की जांच में ऐसे कई मामले सामने आए हैं जिनमें अपात्र लोगों के नाम भी योजना में शामिल हो गए थे। इसी के बाद राज्य भर में चरणबद्ध सत्यापन अभियान शुरू किया गया। एक समय इस योजना के लाभार्थियों की संख्या 65 लाख से अधिक थी, लेकिन अपात्र लाभार्थियों की पहचान और नाम हटने के बाद यह संख्या लगातार घट रही है। विभाग का अनुमान है कि अंतिम सत्यापन के बाद लाभार्थियों की संख्या 50 लाख से भी कम हो सकती है। सत्यापन के दौरान कई महत्वपूर्ण बिंदुओं की जांच की जा रही है। सबसे पहले यह देखा जा रहा है कि लाभार्थी झारखंड के अस्थायी निवासी हैं या नहीं। इसके अलावा उनकी आयु 18 से 50 वर्ष के बीच है या नहीं। परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपए से अधिक तो नहीं है। राशन कार्ड उपलब्ध है या नहीं और बैंक खाता आधार से लिंक है या नहीं। सरकार विभिन्न विभागों के रिकॉर्ड का भी मिलान कर रही है ताकि किसी तरह की गड़बड़ी न रह जाए। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि कुछ श्रेणियों की महिलाएं इस योजना के लिए पात्र नहीं है। यदि परिवार का कोई सदस्य केंद्र या राज्य सरकार की नौकरी में है, परिवार आयकर दाता है या महिला पहले से किसी अन्य सरकारी सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ ले रही है, तो उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इसके अलावा 50 वर्ष की आयु पूरी करने वाली महिलाओं का नाम भी योजना से स्वतः हटाया जा रहा है, क्योंकि योजना केवल 18 से 50 वर्ष की महिलाओं के लिए निर्धारित है। दोस्तों, सरकार के अनुसार 31 मई 2026 तक जिन महिलाओं ने अपना सत्यापन पूरा नहीं कराया है, उनके भुगतान पर फिलहाल रोक लग सकती है। जिन जिलों में सत्यापन पूरा हो चुका है, वहां पात्र लाभार्थियों के खातों में राशि भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। बाकी जिलों में भी सत्यापन पूरा होते ही भुगतान किया जाएगा। वहीं 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके नई पात्र महिलाओं को योजना से जोड़ने की प्रक्रिया पर भी सरकार आगे निर्णय लेगी। सरकार का कहना है कि इस अभियान का उद्देश्य किसी पात्र महिला को योजना से वंचित करना नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि सरकारी धन केवल उन्हीं महिलाओं तक पहुंचे जो वास्तव में इसकी हकदार है। विभाग का मानना है कि पारदर्शिता सत्यापन से योजना और अधिक प्रभावी बनेगी तथा जरूरतमंद महिलाओं को समय पर आर्थिक सहायता मिलती रहेगी। अगर आप भी मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की लाभार्थी हैं, तो अपना सत्यापन, आधार, बैंक लिंकिंग और आवश्यक दस्तावेजों की प्रक्रिया समय पर पूरी कर ले। यदि आप योजना की सभी पात्रता शर्तों को पूरा करती हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है। सरकार ने साफ किया है कि सत्यापन का उद्देश्य पात्र महिलाओं को बाहर करना नहीं, बल्कि अपात्र लाभार्थियों को हटाकर योजना को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाना है। आने वाले दिनों में सत्यापन पूरा होने के बाद लाभार्थियों की अंतिम सूची और आगे की भुगतान प्रक्रिया भी स्पष्ट हो जाएगी। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव लगातार। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।